हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है कुछ मिक्सिंग क्वेश्चंस के ऊपर है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे कि पूना समझौता कब हुआ था, यानी कि पूछ रहा पूना पैक्ट जो हुआ था, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट के बारे में हम देखते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, 1932 में हुआ था। और पूछता है पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी जी, ठीक है, और वशिष्ठ अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। और किस समझौते पे, यानी कि किस चीज के लिए हुआ था, कि दलितों को भी आरक्षण की व्यवस्था दी जाए। ठीक है, और पूछता जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर साइन किसने किया था, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और साइन किसने किया था, मालवीय जी ने, यानी कि महात्मा गांधी जी जो थे उस चीज से एग्री थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने उस पर साइन किया था, उस पैक्ट के ऊपर। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, और 1930 देख लें, 1930 में क्या था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 32 में कौन सी हुई, थर्ड हुई। और फर्स्ट कब हुई थी, 1931 में। 1931 में क्या हुआ था ये भी पूछता है, तो 1931 में क्या हुआ था, जिसे आप बोलते हैं इरविन पैक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं आप, इरविन पैक्ट। और इसे दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे, दिल्ली एग्रीमेंट। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी जी के बीच में। ठीक है, वशिष्ठ इरविन, ठीक है, जो ब्रिटिश ऑफिसर था इरविन, उसके बीच में होता। तो आप देख सकते हैं, अब मैंने कितने सारे फैक्ट्स बता दिए। 1928 की बात करें तो इसमें क्या था, साइमन कमीशन जो है वो कहाँ आया था, भारत आया था। 1927 में वो प्रिपेयर्ड हुआ था, यानी कि पूरा तैयार हुआ था, बना था, फॉर्मेशन हुआ था उसका। फिर 28 में इंडिया आया था। और क्या नाम है, लाला लाजपत राय जी ने क्या दिया था, साइमंस गो बैक का स्लोगन दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि सारे इसके अंदर जितने भी टोटल्स मेंबर्स थे वो कौन से, ब्रिटिश थे। और हमारी बात को सेटिस्फाई नहीं किया गया था, हमारा कोई भी जो आइडियोलॉजी है किसी भी तरीके की, वो हमसे नहीं अपनाई गई थी। तो सब कुछ जो था उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार होता, तो इसलिए हमने क्या किया, इसे बहिष्कार कर दिया था इसका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति, यानी कि टोडा ट्राइब्स फाउंड, वेयर इज द टोडा ट्राइब फाउंड। तो कहाँ पाई जाती है टोडा जनजातियां, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो नीलगिरी माउंटेन्स। कहाँ पर, नीलगिरी माउंटेन्स। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और मेघालय की बात करें, मेघालय की सबसे फेमस ट्राइब कौन सी होती है, खासी और गोरा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप। ठीक है, और हम बात कर लें, यदि अंडमान निकोबार की भी पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो उसकी भी आपको याद होनी चाहिए। एक होती है नेग्रिटो, कौन सी होती है, नेग्रिटो। ठीक है, आपको फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ, अंडमान निकोबार। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप याद रखेंगे। ठीक है, शोम्पेन होती है उसकी एक। ठीक है, शोम्पेन पूछ लेता है। जारवा टाइप सबसे फेमस होती है, ये पूछ लेता है। ठीक है, जारवा ट्राइब्स होती है। और जारवा के बाद एक और बात करें तो कौन सी होती है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया नेग्रिटो। तो ठीक है, तीन होती है, शोम्पेन, जारवा, नेग्रिटो, अंडमान निकोबार की फेमस। और मेघालय की मैंने आपको बताई दी, गोरा और खासी। सिक्किम की पूछ लेता है, तो सिक्किम की कौन सी होती है, भूटिया और एक लेपचा। ठीक है, तो ये किसकी होती है, सिक्किम की। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी जो है और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगी। यदि आप वन लाइनर के पीछे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप जितना हो सके एक क्वेश्चन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि पूछ रहा है कौन सी स्टेट ऐसी है, इंडिया के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। ठीक है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है, झारखंड में होता है। ठीक है, और यदि हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो क्या आंसर आता, चाइना। तो इतना आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट खादी मॉल वॉज बिल्ट।
दोस्तों यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट नहीं है तो मैं आपको बताया दूँ। कह रहा है कि इंडिया के यानी कि भारत में सबसे पहले खादी मॉल कहाँ पर खुला था, तो कहाँ खुला था? बिहार के पटना में खुला था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब उत्तराखंड की बात आ गई तो उत्तराखंड से भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहला सबसे पुराना नेशनल पार्क की बात की जाए तो कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, कौन सा है? जिम कॉर्बेट। और इससे पहले इसका नाम क्या था? हैलिस नेशनल पार्क। ठीक है, और अब हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट का चेंज करके राम गंगा नेशनल पार्क। तो इतना आप इस चीज से याद रखेंगे। उत्तराखंड की बात करें हम तो उत्तराखंड के नृत्यों को भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के नृत्य कौन कौन से होते हैं? अभी हाल ही में रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, फूलदेई पर्व बनाया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि फूलों की घाटी के लिए मशहूर है। यानी कि जो यहाँ के जो लोकल मेंबर्स हैं, यानी कि लोकल निवासी रेजिडेंट्स है, वो क्या करते हैं? फूलों से एक त्योहार बनाते हैं और घर घर जाके फूलों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उससे डेकोरेशन करते हैं। इस तरीके से ये मतलब इनका एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। और उत्तराखंड का एक और पूछ लेता है, हरेला पर्व। ठीक है, हरेला पर्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हरेला की जगह यदि हरेली हो जाएगा, ठीक है, तो हरेली कहाँ पे होता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के अंदर बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो कौन सी है? ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चित्रकोट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है, तो चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और एग्जैक्ट किस नदी के ऊपर बना हुआ है? इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, और इसको एक दूसरे नाम से और जाना जाता है चित्रकोट को, तो क्या बोला जाता है? भारत का नियाग्रा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, यानी कि नियाग्रा ऑफ इंडिया। ठीक है, चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो कौन सा है? पुलिट्जर प्राइज। और अर्जुन अवार्ड की बात करें, अर्जुन अवार्ड कौन सा होता है? आप सभी को पता है, जैसे कि खेलों में प्रतिष्ठित जो होता है, जो प्रशिक्षित करता है खेलों के अंदर, उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और हाल ही में रिसेंटली अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? मोहम्मद शामी, जो कि क्या है? क्रिकेट प्लेयर है इंडिया की। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। यदि आप ज़्यादा ही गेम्स के इच्छुक हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड, यानी कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, यानी कि थ्रू विच ओशियन डज द इंटरनेशनल डेट लाइन पास, तो कहां से गुजरती है? पैसिफिक ओशियन, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर से एक चीज और पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि रिंग्स ऑफ फायर किस ओशियन के अंदर, यानी किस महासागर के अंदर पाई जाती है, तो डेट्स कोल भी कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड इन पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर। अब पूछ लेगा दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, रिंग्स ऑफ फायर क्या होता है? रिंग्स ऑफ फायर होता है कि इसके अंदर जितने भी वॉल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, ये इतना एरिया जो एक्टिव रहता है वॉल्केनो के लिए। ठीक है, पाक जल संधि किस सागर में है, तो पाक जल संधि कहाँ स्थित है? बे ऑफ बंगाल। अब पाक जल संधि से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पाक जल संधि से पूछ लेता है कि यह पाक जल संधि जो है, या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये किन दो देशों को अलग करती है? इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, और एक और पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पुल है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है? ठीक है, पाक स्ट्रेट तो आपने पढ़ लिया। यदि पाक स्ट्रेट नहीं मिलेगा आपको तो क्या मिलेगा? आदम का पुल। ठीक है, इस नाम से भी फेमस है। आदम का पुल भी क्या, इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया गया है? तो 88वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया? सेवाओं पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया। और यदि हम फर्स्ट की 61 की बात कर ले, 61 कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसका मतलब क्या है कि वोट देने की जो आयु है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी?
18 एज कर दी गई थी, यानी कि वोट डालने की। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। 86वें की बात करें, 86वां कब हुआ था? 2002 में हुआ था, यानी कि 6 साल से लेकर 6 साल 14 वर्ष के जो बालक हैं, यानी कि बच्चे हैं, उनके लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था? तो भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1911 में शुरू किया गया। द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? यानी कि पूछ ला, हु रोट द अनटोल्ड स्टोरी? तो किसने लिखी है? ब्रिज मोहन कौल ने। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य महोत्सव बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? आप सभी को पता है, उड़ीसा में। क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, ये तो कम ही पूछेगा। कोणार्क नृत्य क्वेश्चन आता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और पूछता है किसने बनवाया था, यानी कौन से वंशज थे जिन्होंने ये इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। गंग शासकों ने। तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से भी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं जिसे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल कितने हैं? 11 है। और यदि हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर ले तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आती है? 51A में। ठीक है, और हम आर्टिकल 12 से 35 में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी, जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग कितना है? ठीक है, तो वैसे तो टोटल दोस्तों कितना होता है? 1000 पीपल पे, यानी पर्सन पे 943, यानी कि 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। यदि आपको ये क्वेश्चन ना मिले तो आप 90-40 भी लगा सकते हैं, अप्रोक्स मतलब इतना है लगभग। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट जो आपका डाटा है वो कितना है? डाटा 943। यदि ना ऑप्शन में तो आप ये 1 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जनगणना से एक और चीज देख लेते हैं। 1871 में सबसे पहली जनगणना हुई थी मैयो के काल में। ठीक है, ये लेकिन क्या थी? अनरेगुलर बोल सकते हैं आप, अनियमित रूप से हुई थी। और नियमित रूप से कौन सी हुई थी? सॉरी, 1872 में हुई थी। ठीक है, और 1881 में 1881 में जो हुई थी वो रिपन के शासनकाल में हुई थी, जिसे हम रेगुलर क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं, यानी कि नियमित तौर पे जो करवाई गई थी। ठीक है, उसी के तहत हमारी जनगणना जो की जाती है, आज तक की जा रही है, वो इसी के तहत की जा रही है, 1881 के तहत। क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कितनी जनगणना हो चुकी है? तो कितनी हो चुकी है? 7। ठीक है, और यदि 1881 से पूछ ले तो कितनी हो चुकी है? 15। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लूनी नदी को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में देखे जाते हैं। कौन देखे जाते हैं? तो आप बेसिकली आप सभी को पता है कौन देखे जाते हैं? शाहजहां देखे जाते हैं। ठीक है, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था? लाल किला बनवाया था। ठीक है, ताजमहल बनवाया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरी सदन जो है भारतीय संसद का, उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा को एक नाम और था, इसका जो और नेम था उसे क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो क्या बोलते हैं उसे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ऐसी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का पुराना नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इस चीज से आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी क्या पूछता है वो? ओल्ड चीज पूछ लेता है। उसे लगता है कि एग्जामिनर जो है ओल्ड चीज पूछ रहा है। अब मैंने तो रिसेंटली वाली जो हाल ही में चल रही है वो याद की है। तो आपको हर चीज का क्या होना चाहिए? हर चीज से आप अवेयर होनी चाहिए, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी गिरती है? गोदावरी। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 से क्वेश्चन आ गया। अब इसके बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? बैरकपुर से। ठीक है। और सर्वप्रथम इस क्रांति की शुरुआत किसने की थी, यानी इस क्रांति के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी 1857 में? मंगल पांडे जी ने। ठीक है, जो कि कौन थे? 34वीं रेजिमेंट के सोल्जर बोल सकते हैं आप, सिपाही बोल सकते हैं। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। और इन्होंने क्यों की थी? आप सभी को पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा 1857 के बारे में। तो क्यों की थी इन्होंने? इसलिए की थी क्योंकि जो कारतूस था उसके अंदर गाय की और सूअर की चर्बी का यूज किया जाता था। यानी कि जो गन यूज की जाती थी वो जो कारतूस मेड होता था, यानी कारतूस का जो निर्माण होता था वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से होता था। और गौ माता हमारे लिए क्या है? एक माता है। गाय जो हमारे लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध गौ माता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मंगल पांडे जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन उनको कुछ समय बाद क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है 1857 से कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का क्या नाम है, नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल। इतना आप याद रखेंगे। और यदि पूछ लेगा बिहार से किसने किया था? बिहार से किया था कुंवर सिंह। किसने? कुंवर सिंह ने किया था। और ये लखनऊ वाला है। ठीक है, एल डाल दिया मैंने, आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुवत उल, ठीक है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है, इसका हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो मॉस्क्यू जो है किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। किस लिए? कि मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसके साथ एक चीज और बनवाई थी। इसने क्या बनवाया था? अजमेर की दरगाह। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। यानी कि आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वप्रथम जो मस्जिद बनवाई गई थी उसका नाम क्या था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इसको किस किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया भी था उस दिन, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, इसे कुरान प्रिय भी बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध भगवान जी, जो उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखें। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पड़ता है? नेपाल। ठीक है, इतना पूछेगा। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। जिससे क्या बोला जाता है? इस वर्ड को भी पूछा जाता है कि गृह त्याग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया इनका। ठीक है, पुत्र का नाम पूछता है राहुल। ठीक है, और इस तरीके से आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। और इससे बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? यानी कि पूछा हु इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो कौन है? एरिस्टोटल। यानी कि आप हिंदी में किसा बोलते हैं? अरस्तु जी को। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। जल्लीकट्टू किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी जीडी की किसी शिफ्ट में भी आया था और एमटीएस में भी पूछा गया, जो 2023 में एमटीएस हुआ है और एसएससी जीडी में भी पूछा गया क्वेश्चन।
जलीकट्टू का संबंध किस त्योहार से? बिल्कुल सेम एडिटिव यही लाइन पूछी गई थी। जलीकट्टू का संबंध किससे है? पोंगल से है। और आपसे पूछ लेगा पोंगल का दूसरा रूप किसे बोलते हैं, यानी कि पोंगल का प्रारंभिक रूप क्या था, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या है उसका रूप? जलीकट्टू। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे विशु है, विशु कहाँ बनाया जाता है? केरल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें। ओणम भी केरल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? अब ये क्वेश्चन पूछता है, चंद्रयान 3 से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले बनता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया था? ठीक है, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, पूछता है इसको बनाने में कितना खर्चा आया था? तो कितना खर्चा आया था? 615 करोड़। ठीक है, और पूछता है कि कब लैंड किया था? अब इसको देख लेते हैं। तो कब किया था? 23 अगस्त 2023। और इसी दिन को क्या घोषित कर दिया गया था? वर्ल्ड स्पेस डे। ठीक है, माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें क्या घोषित किया था? वर्ल्ड स्पेस डे। ठीक है, या आप इंडियन स्पेस डे बोलिए, इंडियन स्पेस डे। ठीक है, और पूछता है कि जो कौन सी सतह पे लैंड किया था? साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला कौन सा देश बन गया है? फर्स्ट देश बन गया है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। और भी क्या बन सकता है इससे? इसको प्रेसिडेंट कौन कर रहा था, यानी कि इसको लीड कौन कर रहा था? ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो के सिवान जी को क्या कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यह पूछ लेता है रितु करिधाल। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन से जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, पूछ रेयरली चांस होता है, कम पूछता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, इतना तो आपको सबको याद होगा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और फैक्ट बताता हूं मैं। ठीक है, पूछ लेता है कि इसके ट्रेन के अंदर कितनी बोगीज थी? तो 14 बोगीज थी, यानी कि 14 डिब्बे थे। ठीक है, और इंजन का नाम पूछ लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन का नाम। आपको भी नहीं, बहुत कम लोगों को पता होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इंजन का नाम था सुल्तान सिंधु साहेब, यानी कि इस ट्रेन के अंदर 3 इंजन लगे हुए थे उस टाइम में। तो सुल्तान सिंधु साहेब। ठीक है, और ये चली कब थी? 34 किलोमीटर तो सबको पता है, 3:30 बजे, शाम के 3:30 बजे चली थी। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? मिल्क से। और इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन भी यदि घुमा के पूछना चाहेगा तो वो लिख देगा फ्लड रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्लड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? वो भी मिल्क से संबंधित है। उस तरीके से आप याद रखेंगे। फिश के बारे में पूछ लेगा, झींगा मछली के बारे में पूछता है पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन किससे होता है? झींगा मछली जो होती है, ठीक है, उससे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।